मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके वो विश्वास करता है तो वो एक कलीसिया का सदस्य हो जाता है। जब वो सदस्य बढ़ जाता है तो वो पूरे एक कलीसिया बन जाती है, जिसको हम कहते हैं उद्धार पाए हुए की मंडली। इसलिए यहाँ पर जो कलीसिया के बारे में चर्चा किया गया है, ये 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है स्मुरना। उस समय जो है ये कलीसिया कैसे किस प्रकार से स्थापना हुई मैं इसको समझाऊंगा। और पहला बार इसको याद है, पहली बार यीशु मसीह ने किससे कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा? किससे कहा था? पतरस से। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 और 19 पद को हम देखते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुझसे वचन लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु यीशु मसीह पतरस को ऐसा क्यों कहा? ऐसा बताया जा रहा है कि यीशु मसीह उसके चेले कैसरिया फिलिप के नगर में जा रहे थे। वहां पर एक बात उठी, लोग उनके गांव और समाचार पूछ रहे थे यीशु के बारे में, लोग क्या कहते हैं, यीशु के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। 3 बात वहां पर बताया है। क्या क्या बताया है? कोई यीशु को तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसलिए बोलता है क्योंकि यीशु चाहता है कि लोग अपने पापे से मन फिराए और पश्चाताप करें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रतीक है वो है उनका उद्देश्य कि लोग पापों से छुटकारा पाए, और यीशु भी यही चाहता है। दूसरा है एलिया है, अब्राहम के वंशज से बात किया था परमेश्वर कि इजराइली को पुनः अपने घर में लौटाएगा, और एलिया वही काम करता है। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैं अपने विश्वासी जन को उसको वास्तविक घर में ले जाऊंगा। मैंने क्यों शुरू में बोला था कि शमशान जाते हैं? क्योंकि शमशान हमको जाना है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है। हम सब वहीं पर जाने के लिए बुलाए गए हैं। और तीसरा है यिर्मयाह जो एक भाई संदेशवाहक है, वो परमेश्वर के संदेश को लेकर चल जाता है। आज ये लोग जो संदेशवाहक कौन है? मिशनरी लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, जो आप लोगों के घर तक पहुंचते हैं और संदेश को बांटते हैं। ये यीशु मसीह की आज्ञा है। ये कलीसिया उसने स्थापित की किसके नाम से? पतरस के नाम से। मैं क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि बाद में हम उस वचन पहुंचेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। पतरस जो व्यक्ति है वो क्या बोला जिनको यीशु मसीह की बात कहने पड़ गया? पतरस उनको इसलिए बोला गया क्योंकि उसने एक बात बताया था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु कौन है? हम लोग बोलते हैं नहीं, जय मसीह की। जय मसीह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जय मसीह हम लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? हम मसीह के द्वारा जयवंत हुए हैं। किससे? पाप से। हम सबको जय मसीह नहीं कहते हैं, लेकिन कोई विश्वासी होता है तो उसको हम जय मसीह बोलते हैं। अगर कोई विश्वासी होते हैं हम उसको नमस्कार या नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम से जयवंत नहीं पाया हुआ है।
इसलिए हम लोग जय मसीह कहते हैं कि मैंने भी यीशु के द्वारा जीवन पाया है पापों से, उसी प्रकार आप भी यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा पाए हैं, जीवन पाए हैं। इसलिए हम बोलते हैं ये यीशु मसीह की जय। इस तरह से यीशु मसीह की महिमा। यहाँ पर मैं पतरस का उदाहरण क्यों ले रहा हूँ? अब आप लोग मेरे साथ बाइबल खोलिएगा, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 33 और 35 हम पढ़ रहे हैं। मिल गया? ठीक है, पढ़ना आरंभ करेंगे। बीच बीच में हम बताएंगे किसी किसी को पढ़ने के लिए, और आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, अमृत भैया पढ़ेंगे 33 और 35 पर। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्दे जवाब देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न भूलूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अब आप लोग मेरे साथ, जिस प्रकार प्रभु ने पतरस से क्या कहा, पतरस ने प्रभु से क्या कहा? कहता है कि पतरस इतना कॉन्फिडेंट है, इतना विश्वास में पक्का है, वो कहता है यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस के जीवन में आगे जाकर आप सीखेंगे पतरस के जीवन में क्या क्या परेशानी आई है। इसलिए 35 हम लोग मेरे साथ बोलिएगा। 35 में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। अब मेरे साथ जब मैं बोलूंगा तो उसके साथ आप रिपीट करें। यीशु ने पतरस से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। अब तो आप बोलिए, मैं यीशु से कहता हूँ, यदि मैं तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। आपने अभी यीशु मसीह से वादा किया है, पता है क्या वादा किए हैं? अभी आप सभी ने एक वादा किया है यीशु मसीह के साथ। क्या किए? कि प्रभु जी, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुकरूंगा नहीं। वही वचन है जो हम देख रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से गए, क्योंकि मैं पहले पतरस का बात करूँ, फिर यीशु मसीह पे आऊँगा, फिर इसमें उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यही चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। पतरस जो बोल रहा है उसका मतलब है कि मैं प्राण देने तक विश्वास रहूंगा। क्या आप भी प्राण देने तक यीशु मसीह के विश्वासी रहेंगे? इसी तरह से हम लोग सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे वचन में लिखा है कि जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वो पतरस बोलता है कि मैं नहीं मुकरूंगा, उसने कुछ काम करके दिखाया है। जब पतरस काम किया है, उसने क्या किया है, तो जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय 38, 40 और 41 पर पढ़िए। तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38, 40 और 41 पढ़िए। मन फिराओ और जिनमें से हर एक
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 40 पढ़िए। उसने बहुत और बहुतों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने पाप को टेढ़ी जाति से बचाओ। 41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। धन्यवाद। पतरस ने जब सुसमाचार सुनाया तो कितने लोग ग्रहण किए? प्रभु यीशु मसीह के लिए 3000 लोग को जीत लिया। इसके लिए ताली बजाएंगे। हम लोग एक आत्मा को बचाने में काफी परेशानी हो जाता है, लेकिन पतरस एक दिन में कितने लोगों को जान बचाया? 3000। अब जब एक साथ एक मेंबर से कलीसिया नहीं बन सकता है, अब उसके साथ कितने मेंबर हो गए? 3000। और 3000 यहां से क्या हुआ कि कलीसिया बनना आरंभ हुआ। अब लोग विश्वासी बन गए। किसके? यीशु मसीह का कि पतरस का? आप लोग विश्वासी किसके हैं? और आप लोग? कोई मेरा विश्वासी नहीं है। कोई पादी साहब विश्वासी है? पादी साहब बपतिस्मा दिए होंगे ना, तो इनका भी कुछ फेवर बनता है ना। हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आगे भी वचन को ध्यान देखते रहिए। जब आप विश्वासी बनेंगे ना, तो आगे एक पॉइंट और लिखा है, प्राण देने तक। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बार बार उसको बतला रहा हूँ। क्या भी आप लोग, हम लोग क्या है? विश्वासी हैं। किसके? यीशु मसीह के। पतरस भी विश्वासी था प्रभु यीशु मसीह का, इसलिए उसने 3000 आत्माओं को जीत लिया। इतना ही नहीं कहते, जब आगे प्रेतों का उसका 4 अध्याय में पढ़ेंगे 1 से 4 में कहता है पतरस ने फिर 5000 लोगों को वचन सुनाया। कितने? 5000 लोगों को सुनाया। इस तरह से उस जगह में, वहां के गांव में सुसमाचार क्या हुआ? फैलने लगे। विश्वासी की संख्या बढ़ने लगी। आप गांव समाज में भी देखेंगे या देखे होंगे कि जब आपका तरक्की होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। सही बात है। जब आपकी तरक्की होती है पड़ोसी जलने लगते हैं। कोई ऐसा है? बुरा राम भैया, कौन जलता है? नहीं, आप, मैंने बोला पड़ोसी जलने लगते हैं। बुरा भैया बोल रहे हैं कि हाँ। कौन जलता है बताइए? नाम बताएंगे, नाम बताएंगे झगड़ा हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ने लगा तो वहाँ के गांव समाज के लोगों में क्या हुआ? थल पुथल होने लगा। अरे बहुत लोग मसीह बनते जा रहे हैं, बहुत लोग यीशु विश्वासी बनते जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई शुरू हो गया। वचन पढ़िए प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय 1 से 2 पद। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए। कलीसिया पर अत्याचार। यरूशलेम की कलीसिया पर 12 उपद्रव आरंभ हुआ और कलीसियों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया देश में तितर बितर हो गए। बस इतना ही कहता है कि कलीसिया पर, कलीसिया कौन? बोलिए हम। कलीसिया कौन? हम मतलब सिंगल, हम कलीसिया नहीं, हम मतलब हम सब बोलिए, ठीक है। कलीसिया कौन? बोलिए हम। हाँ सर नहीं बोलिए, बोलिए हम, क्योंकि लेवावन फेलोशिप बोलते हैं, आगे जाकर कलीसिया बनेगा, चर्च बनेगा। आरो विश्वासी बढ़ेंगे, आरो आप लोग मेहनत करेंगे तो वो फेलोशिप है, तो आगे जाकर कलीसिया बनेगा।
कलीसिया कब बनेगा? जब उसमें विश्वासी की संख्या बढ़ेगी, और तब प्रभु की महिमा आप लोग और ज़्यादा कर पाएंगे। जब और मेहनत करेंगे तब आपकी कलीसिया, जितने भी फेलोशिप है वो आगे जाके कलीसिया बनेगी। और कलीसिया विश्वासी बढ़ने से होता है, यानी जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते जाएंगे उतना आपका और हमारा कलीसिया बढ़ते जाएगा। हालेलुया। कलीसिया बढ़ाना हम सबका जिम्मेदारी है, यीशु मसीह सिर्फ हमें अगुवाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कलीसिया पर अत्याचार हो गया, यानी उस विश्वासी पर अत्याचार हो गया जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। अब यहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे चेले लोग फैलने लगे। यीशु मसीह कितने चेले हैं? मैं अभी पतरस क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पौलुस प्रभु ने क्या बोला, मैं पतरस से 27 में पतरस होता। आगे मैं थोड़ा और कलीसिया का और चेले के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। यहाँ से क्या हुआ, कलीसिया पे सताव हो गया, यानी विश्वासी लोगों को सताने लगे। और जब ये सताने लगे तो चेले क्या है, तितर बितर हो गए, अलग अलग जगह फैलने लगे। और फैलने लगे तो उसी दौरान, इस बीच में मैंने यीशु मसीह क्यों अभी छुपा कर रखा है, इसका रीजन है क्योंकि हम लोग जिस चीज को मानते हैं वो यीशु मसीह है। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह प्राण दिए हैं? आप लोग महिला बोलिए, क्या यीशु मसीह ने जान दी है? क्या यीशु मसीह ने जान दी है? एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं, कब जान दी है? कब यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए? कौन सा एडी में, कौन सा ईस्वी में, कौन सा साल में? पहला एडी में। और कोई बोलिए, पहला एडी बोल रहे हैं राम प्रवेश जी। ईस्वी पूर्व होगा साहब 334 और कोई? यीशु मसीह प्राण कब दिए? प्राण कहाँ दिए? सूली पर चढ़े थे फिर जिंदा हुए। हाँ, प्राण कब दिए? हम पूछ रहे कब दिए, आप बोले प्राण तो दिए फिर जिंदा हो गए, अच्छी बात है। कौन सा ईस्वी में बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। सबत के दिन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग यीशु विश्वासी हैं, जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ तब पहला एडी शुरू हुआ, ठीक है। और जब बाइबल आप पढ़ेंगे तो वो प्रभु यीशु ने कहते हैं कि बाइबल में लिखा है 31 वर्ष की आयु में उन्होंने सुसमाचार संदेश बांटना शुरू किया और मात्र 3 साल उसने सेवा का काम किया और 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मैंने हिंट दे दिया, आप बताइए कब मृत्यु हुई? 33 ईस्वी। कौन बताएं? हाँ, मुन्ना जी के लिए ताली मारेंगे क्योंकि सही बताएं। तो यीशु मसीह जब प्राण दिए, उनको प्राण देने किसने कहा? यीशु मसीह को प्राण देने के लिए किसने कहा? हमारे पादी साहब ने भी पढ़ के प्रभु के समय बताए हैं। यूहन्ना 3:16 याद है? क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला इतने मेरे बेटे बेटियां हैं, सब नरक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने पुत्र को कुर्बान करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे पुत्र पर कोई विश्वास करता है तो अपना प्राण बचा लेगा। और यीशु मसीह वही किया। जब एक महिला उससे सवाल करती है कि आप प्रभु जी मेरे बेटे को अपने दाहिनी ओर बैठा लीजिए, उसने कहता है दाहिना बैठाना हमारे काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस महिला से भी कहती है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ
वो कार्य नहीं कर सकती। जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ, कटोरा क्या है? वो प्राण देने का कटोरा है, उसके लहू बहाने का कटोरा है। जिस प्रकार हम प्रभु भोज के दौरान प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं कि प्रभु आपने मेरे लिए बाढ़ हुए, आपने मेरे लिए लहू बहाए, इसलिए रोटी और दाखरस जो हम लोग खाए हैं वो प्रभु के मृत्यु को स्मरण करते हैं। इसलिए वचन कहता है जब कलीसिया पर अत्याचार हुआ तो इस पत्रस में ही नहीं बल्कि हर एक लोगों के उस 12 चेलों के जीवन में भी सताव का आरंभ हुआ। और उसी सताव के आरंभ में उस समय एक राजा उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के मरने के बाद, जिसका नाम था सम्राट नीरो। पढ़े हैं नाम कर लिया? सम्राट नीरो के बारे में किसने पढ़ा है? उसका शासन काल शुरू होता है जब 34 AD उसका जन्म होता है और 50 के बाद लगभग 53-54 शासन में आ जाता है। शासन आने के बाद उसकी एक सपना होती है कि मैं यरूशलेम में गोल्डन हाउस बनाऊंगा और उस पर मैं शासन करूंगा। लेकिन उस समय विश्वासी लोग, चेले लोग क्या करें? यरूशलेम के हर एक जगह में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। उसी समय यरूशलेम में आग लग जाती है, 6 दिन आग लगता है, बहुत घर जल जाते हैं, बहुत सारा बिल्डिंग जल जाता है। और उस समय जो यीशु मसीह विश्वासी के जो विरोधी लोग थे, उन्होंने क्या किया? उस सम्राट नीरो के साथ जाके बताया कि ये तो यीशु मसीह चेले का काम है जिसने यरूशलेम में आग लगाई है। इस सम्राट ने आदेश दे दिया कि जितने भी मसीह के विश्वासी लोग हैं, जितने भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसको मार डालना। और उस बीच में पतरस भी आया, पतरस को भी पकड़ लिया गया। उसको बताया कि तुम्हारे प्रांत तुम्हें जो तुम यीशु मसीह का इनकार करो। सबसे पहले यहूदा स्कृति के बारे में आपको पता है, सुसाइड किया। लेकिन जब प्रवर्तक काम उसका 12 पद में पढ़ेंगे तो दूसरा चेला याकूब, उस समय राजा था हेरोदेस, उसको तलवार से गला कटवा दिया। और उस समय वो भी हेरोदेस बोल रहा है कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो और अपना जीवन जैसा जीना जियो, लेकिन बोलता मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो 12 चेलों में से एक है। तब हेरोदेस ने उसको आदेश दिया इसके तलवार से लो और इसको गला कटवा दो। और यीशु मसीह का दूसरा चेला भी याकूब गला कटवा के मर गया। यहाँ पर लिखा है याकूब का भाई याकूब के भाई यूहन्ना को गला कटवा के मार दिया। जब पतरस को पकड़ लिया गया तब उसको बोला क्या? इसको क्रूस पर लटकाओ। ये यीशु मसीह का सबसे अच्छा प्रचारक है, ये मर जाएगा तो दास बेसी डर जाएगा। लेकिन जब उसको क्रूस पे चढ़ाने के प्रयास कर रहा था, पतरस ने क्या बोला बताए? बोला आप मुझे क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैं चलूंगा, आप मुझे मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रभु को मारा है उस तरह से मैं मरना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह कैसे मरे? मुझे बोला इसका जस्ट उल्टा हमें लटका दीजिए, जस्ट इसका उल्टा हमें लटका दीजिए। उसके बाद जैसा आपको मेरे साथ करना है, मैं तो मसीह का विश्वासी हूँ और विश्वासी बन के मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई। उसको उल्टे क्रूस पे लटका के मार डाला गया। तीसरा चेला भी समाप्त हो गया। फिर पतरस का भाई अनिद्यास का जब बाइबल पढ़ते होंगे, उसका भी समय आया। उसने बोला मैं जिस तरह से यीशु मसीह को क्रूस पे इस तरह से लटकाया हो, मैं नहीं मरना चाहता। उसने बोला मेरे भाई को जिस तरह से लटकाया उस तरह से भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि रोमी सरकार के अंतर्गत क्रूस पर दंड देने के लिए अलग अलग तरीके थे। इसलिए उसके भाई को एक्स
तरह दिखने वाले क्रूस पर लटका दिया गया। और कहता है वो 2 दिन क्रूस पे लटकाया और लटका के छोड़ दिया, लेकिन जो उसको देखने जाता है बोलता है मन फिराओ, अपना जीवन बदल लो। वो क्रूस पे लटका हुआ है 2 दिन से, फिर भी लोगों को बता रहा है कि मन फिराओ, अपने जीवन को बदल लो। 2 दिन तक सुसमाचार प्रचार करता रह गया, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया उन्होंने, और 2 दिन बाद मर गया। और भी चेले के बारे में हम जानते हैं, लेकिन मैं मुख्य बात बताऊं, फिलिप्पिस के बारे में बताता हूं। वो भी एक सुसमाचार प्रचारक है। वो उत्तरी अफ्रीका में सेविका है। जब यरूशलेम में भगदड़ हुआ तो इधर उधर हुए चेले, वहां पर उसने प्रोकांसल की, जो वहां सभा बैठे, उसकी पत्नी को उसने सुसमाचार सुनाया, और उसकी पत्नी ने विश्वास किया और यीशु को मानने लगी। जब काउंसिल को पता चला कि मेरी पत्नी यीशु मसीह के विश्वासी हो गई है, तो उस प्रोकांसिल ने, उसके पति ने फिलिप्पिस को भी मरवा डाला। यहां पर वचन में लिखा है उसका भी गला कटवा दिया। सबसे दर्दनाक मौत। इस तरह से हम ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि जब चेले प्राण देने तक विश्वासी रह रहा है, आपको भी हमको भी प्राण देने तक विश्वासी रहना पड़ेगा। जब इसका नंबर आया हलफई का पुत्र याकूब का, तो उसको क्या बोला? सुसमाचार प्रचार करना बंद करो यरूशलेम में। बोला नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह विश्वास करने वाले हैं, हम नहीं मना करेंगे। बार बार वो गांव निकल जाता था, बार बार गली निकल जाता था, वहां के जो विरोधी लोग से इकट्ठे हो गए और उसको यरूशलेम मंदिर में कंगूरे पे खड़ा ले गया और बोला अभी तू यीशु का इनकार कर तो तेरा प्राण मैं छोड़ दूंगा। उसने बोला, जो उसको पकड़े हुए था, बोला आप मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन तुम्हारा जीवन बचाने के लिए यीशु मरा है। क्या बोला है? तुम्हारे जीवन बचाने के लिए भी यीशु मरा है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया और उसको वहां पर से फेंक दिया और नीचे गिरा और लकड़ी से टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी वचन बताता है, मतलब इतिहासकार बताते हैं कि वो आज भी उसका बगल में ही कब्रिस्तान बना दिया गया। तो इस तरह से चेले जब उतरवाए तो हम आ रहे वचन पे कहा, ये प्रकाशित वाक्य, ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य हम लोग हैं जो मैंने शुरू में पढ़ा था। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? आखिर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बोल रहा है वचन में, जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 अध्याय 9 से 11 पढ़िए तो, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 से 11। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण कहता है मैं यूहन्ना, ये जो पत्री लिख रहा है ना, वो लिख रहा है मैं यूहन्ना, और क्या कहता है? तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारी सहभागी हूँ। मतलब जब यीशु मसीह के चेले को, यीशु मसीह को और यीशु मसीह चेले को सताया जा रहा था, तो मैंने भी कष्ट सहा है। वो ये वचन लिख रहा है कि देखो, जिस समय सताव हुआ था विश्वासी पर, उस समय मैंने भी सताव को झेला है, और फिर भी मैंने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही को लिखना और देना नहीं छोड़ा हूँ। इसलिए आज मैं पद्मुस नामक टापू पे हूँ। ये टापू कहता है ये ऐसा समुद्र है जिसको पुराने जमाने, अंग्रेज के जमाने में काला पानी की सजा होती थी। इसको बार बार वहाँ के लोगों क्या बोलते थे कि सुसमाचार प्रचार करना बंद करो, यीशु के बारे में लोगों को बताना बंद करो,
लेकिन इसको ऐसा बताता है इतिहास कि एक बार वहाँ के शासक ने इसको उबलते हुए तेल में डाल दिया था। अब बताएं बहने लोग, गरम तेल आपके हाथों पर पड़ेंगे क्या होगा? चमड़ी गोरी हो जाएगी। सही बात है सर? चमड़ा गोरा हो जाएगा कि जल जाएगा? नहीं, गरम तेल एक बार देखिएगा, जिसको काला काला धब्बा है ना, गरम तेल लगा लीजिए, चमड़ी गोरी हो जाता है। नहीं कि पुराना भैया बोलते हैं हाँ बहुत गोरा हो जाता है, मैं बोला ठीक लगा लीजिए, एक बार गरम तेल देंगे ठीक मिस्त्री से बुला के। हाँ, तो उस समय उसको उबलते तेल में डाल दिया। किसको डाल दिया? किसको डाल दिया? यीशु मसीह के चेले। क्या नाम था? समझ गए आप लोग, कान में ठेपी ले लिए। मैंने भी इतना गला फाड़ फाड़ बताया है, नाम भी बताया है। किसको बोलते तेल में डाल दिया है? किसको डाल दिया है? यीशु मसीह चले थे, नाम अभी बताए थे ना, बोलिए ना। आप छोटी छोटी बात भूल जाते हैं, तब तो 10,000 रुपया रखेंगे भूल जाएंगे। हमको दिखा के रखिएगा ताकि हम लोग आप भूल जाएंगे दिखा देंगे, ठीक है? वो तो नहीं भूलिएगा। यीशु मसीह कब मरा वो भूल जाते हैं, यीशु मसीह के बारे में चिल्लागान चलता वो भूल जाते हैं। जितना पैसे की इंपॉर्टेंट लोग देते हैं ना, हमें यीशु मसीह को भी देना जाने से अच्छा है। यहाँ यूहन्ना की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको उबलते तेल में डाल दिया, तो बताइए क्या हुआ होगा? भाई लोग बताइए क्या हुआ होगा? जो जी दीदी, चमड़ी जल गया होगा। वाह, बहुत बढ़िया। साजन जी आप बताइए क्या हुआ होगा? पूरा चमड़ी गल गया होगा ना। बहुत इतिहासकार उस समय लिखते हैं कि उसको कुछ भी नहीं हो गया। अगर उसको कुछ हो जाता, मर जाता, तो फिर ये पतमुस टापू पे क्या करता? मतलब प्रभु इसके संग है। आपने दानियल के उनके मित्रों की कहानी सुनी होगी। उनके दोस्तों को आग में डाल देता है, डालने वाला मर जाता है, लेकिन उसके दोस्त तीनों खड़े होते हैं और चौथा भी खड़ा होता है। चौथा कौन होता है? परमेश्वर। अगर हमारे आपके बीच में परमेश्वर हो तो हमें कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इजराइल लोग जब फिरौन राजा के पास से निकला तो उसके सामने एक बड़ी समस्या आई, लाल समुद्र पार करना असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? सिर समुद्र पर लाठी चलाओ, समुद्र दो भाग में बट जाएगा, और इजराइल लोग आराम से निकल गए। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं जब उसको तेल में डाला गया उसको कुछ नहीं हुआ। तब उसने वहां के शासक लोग ने क्या कहा? इसके साथ यीशु मसीह है, इसे काला पानी दे दो, इसको ऐसा जगह भेज दो जहां माल भी नहीं पहुंचता है। ये बेचारा पतमुस टापू में चारों समुद्र से घिरा हुआ है, और वहां पर ना वहां खाने के लिए है, ना आने जाने का रास्ता है, ना कुछ भी है। वो व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? पहला जो चेला है, मैं ये बता रहा हूँ, जो बूढ़ा होने के बाद मरा है, इनको किसी ने मारा नहीं है। जो पतमुस टापू पे तब यीशु उसको दर्शन देके कहता है कि जो वचन मेरा जो टॉपिक है वो ये बोलता है कि स्मुरनी कलीसियाओं को दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और वो जीवित हो गया, वो कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं पर शैतान की सभा में उनकी निंदा को भी जानता हूँ। ये जब वो यूहन्ना भूखा था, खाने की समस्या थी, जब वो लग रहा कि मैं इस टापू पर मर जाऊंगा, तब यीशु मसीह को दर्शन देते हैं। बोलता है देखो इस समय हमारे चेलों ने काफी लोगों को सुसमाचार बनाया, और उस समय सबसे बड़ी 7 विकसित कलीसिया थी। उस कलीसियाओं को यह लेटर लिख, ये संदेश लिख कि उस
विश्वासी को इस समय दुख की घड़ी में उनको अपने प्राण से ज्यादा विश्वासी बना रहना चाहिए। उनको अपने प्राण के बदले अगर जान देना पड़े, प्राण देने पड़े, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास रहना चाहिए। इसलिए कहता है मैं तुम्हारे दुख को, हो सकता है तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं हो सकता है तुम्हारे पास रहने के लिए ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे दुख और दीनता को भी जानता। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। इसलिए उस कलीसिया को लिख। और पर जब 10 में हम आते हैं तो क्या कहता है? अब मैं यहाँ पर से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जो दुख तुझे झेलने होंगे, फ्यूचर की बात है। जब ये वचन लिखा जा रहा है था तब बताता है कि बहुत विद्वानों 90 AD के बाद इस चीज को लिखा गया है। 90 AD आज कितने साल हैं? 2025। लेकिन वचन का मूल्य नहीं घटा है। जब प्रभु यीशु मसीह का एक दास थोमा, जो भारत के नाम से डरते थे कि भारत के लोग सेवा करने का जगह नहीं है, हम वहां जाएंगे मार डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने बोला मैं भारत के लोगों से भी प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लेबानोन कलीसिया के लोगों से भी मैं प्यार करता हूं, भगवा की कलीसिया से प्रेम करता हूं, आरा की कलीसिया से भी प्रेम करता हूं, अतारा और मणिपुर जमोली कलीसिया से भी प्रेम करता हूं। इसलिए वो संदेश आज आपके बीच में प्रभु ने किया है कि जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उससे मत डर। मन समस्या आ सकता है। मैं एक छोटा सा कहानी रियल बताता हूँ। सन 1841 की कहानी है, सच्ची गवाही, जरा तो सुनेंगे। ये असम में गारो जनजाति के बीच की घटना है। वहां पर एक मिशनरी आया, उस जनजाति लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए आया। उसके गांव में सुसमाचार आसपास सुनाने के बाद वहां पर एक जनजाति था, हेड हंटर, जो सिर काट करके रखते थे अपने कुटिया में। जब वहां पर मिशनरी लोग सुसमाचार सुनाने गए तो वहाँ के लोकल लोग तो कुछ संपर्क में है जो उनकी भाषा और इनकी भाषा को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे फिर सचिव अभी मीजो भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें मीजो भाषा नहीं आता है, तो इसको समझाने के लिए एक मीडिएटर चाहिए जो मीजो भी अच्छी तरह समझता हो और हिंदी भी अच्छी तरह से समझता हो, तभी तो हम दोनों बातचीत कर सकते हैं ना। उस समय एक मीडिएटर बना। उसने बोला वो हर गांव में जाता है, जब वो हेड एंटर गांव में जाना चाहता है, वो जनजातियों की सेवा करना चाहता है, तो वो मीडिएटर बोलता नहीं है यहाँ पर मत जाइए, यहाँ जाएंगे तो आपका गला काट करके वो रख लेगा अपने पास। लेकिन उन्होंने बोला यीशु मसीह तो सबसे प्रेम करता है, इनको भी उद्धार की जरूरत है, चाहे कितने भी खतरनाक हो, मैं इसके गांव में सुसमाचार प्रचार करने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर वो मिशनरी सोचता छोड़ हमको इससे क्या लेना, कहीं मार देंगे तो क्या करें, उसने प्राण बचाना नहीं चाहा। उसने उस गांव में गया और सुसमाचार प्रचार किया। 1-2 महीने के बाद एक परिवार में विश्वास किया। जब उस सरदार को, उस कबीले के सरदार को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम नॉक्सिंग है, उनके पत्नी और 2 बच्चे ने उस पर यीशु मसीह विश्वास किया है और वो अब अच्छी जिंदगी जी रहा है, शांति भरा जिंदगी रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, यीशु मसीह आने के बाद हमारा जीवन शांतिमय हो गया है, मैं अब खुश हूँ। तो ये आसपास पड़ोसी लोगों को लगा कि नॉक्सिंग जो है वो बदल गया है, वो पहाड़ के पेड़ पौधों को पूजना छोड़ दिया है। अब वो सच्चा ईश्वर यीशु मसीह को आराधना करता है, उससे प्रार्थना करता है। तो सरदार ने एक बैठक बुलाई, नॉक्सिंग की पत्नी से 2 बच्चे को बुलाया, बोला नॉक्सिंग देखो अभी कुछ भी दिख रहा नहीं है, तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। उसने बोला मैं सच्चे ईश्वर को पा चुका हूं, मैं विश्वास कर चुका हूं, अब मुझे लौटना मुश्किल नहीं है, अब हमें लौटना मुश्किल है। तो कबीले सरदार बोलता है इसके बच्चे को पकड़ो, तीर तानो उस पे। अब फिर पूछता है नॉक्सिंग
क्या तुम यीशु मसीह को छोड़ोगे? बोलता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो सरदार जवाब देता है कि इसके बच्चे को मार डालो, और उसके बच्चे को मार डाला गया। फिर दूसरा बच्चा आया, बोलो नुकसान अभी भी मौका है, तुम यीशु मसीह का इनकार करो, यीशु मसीह पीछे चलना छोड़ो। उसने बोला मैं यीशु मसीह का विश्वास नहीं, मैं वो सच्चे ईश्वर को जान चुका हूं, नहीं छोड़ूंगा। उसने दूसरे बच्चे को मारा। इसी तरह से उसकी पत्नी की बारी आई और पत्नी को भी मार डाला। लेकिन नौकसैन क्या बोला? मैं यीशु के पीछे नहीं छोड़ूंगा। हम गीत गाए अभी हाल फिलहाल, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, उसके ये गाना है। अगर वो उस दिन इनकार करता तो आज हमारे आपके बीच में यीशु समाचार नहीं होती, आज आसाम में सुसमाचार प्रचार नहीं होता। बहुत लोग कलिसिया बढ़ गया है, बहुत विश्वासी बन गए हैं, आज जीवन बदल गया उन लोगों का। आज प्रभु में आनंद शांति में जीवन है। इसलिए कहता है उनसे मत डर, आपके प्राण लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मत डरे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। नौकसैन भी परखा गया, हम और आप भी परखे जाएंगे। जेल खाने का मतलब होता है आप पर भी उतार चढ़ाव सताव आ सकता है, आपके गांव समाज के लोग विरोध कर सकते हैं। उस समय यीशु मसीह कहता है मत डर। उस समय क्या बोलता है? मत डर, आपको घबराना नहीं है, ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए वचन में जो उसका टॉपिक है प्राण देने तक विश्वास है। यदि कोई आपको प्राण लेने के भी तैयार है तो बोलिए मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे चेले इनकार नहीं किए, तो हम और आपको भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकार करेंगे तो एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 और 24 पढ़िए। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 और 24। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से निकाल करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होते, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अगर आपने वचन ध्यान से सुना होगा, यीशु मसीह के विश्वासी करने वाले लोग को कहता है, क्या कहता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह बोलता है आपकी स्वेच्छा, मेरे पीछे आप चल सकते हो, नहीं भी चल सकते हो। लेकिन यदि कोई चल चुका है, कोई यीशु मसीह के नाम से अगर उसने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन गई, तो उनसे यह वचन कहता है अपने आप से इनकार करो, मतलब हम नंगी है शून्य कर दो, नम्रता दीनता एकदम शून्य कर दो। मैं कुछ नहीं संसार में, मेरा ये अस्थायी घर है, एक दिन ये घर हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। और कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। क्रूस किसका प्रतीक है? दुख का। बीमारी प्रतीक है शारीरिक दुख का, लेकिन क्रूस जो है यीशु मसीह के दुख को प्रकट करता है। हमारे क्रूस उठाना मतलब कष्ट लेना। हो सकता है यीशु के लिए हमें थप्पड़ भी खाना पड़े, यीशु के लिए हमें गाली गलौज भी सुनना पड़ेगी, यीशु के लिए हमें बेइज्जती होना भी पड़ेगी, लेकिन उस समय में क्या करना है? मेरे पीछे हो ले। तुमको इस सारी चिंताओं को नहीं करना चाहिए। और कहता वचन जो कोई अपना प्राण बचाएगा, जो कहेगा मैं आज यीशु को इनकार कर रहा हूँ, मैं पुराने जीवन में जा रहा हूँ, यीशु मसीह जब आएंगे तो उस समय बोलेगा बेटे बेटियां, जब आप पर उपद्रव आई, जब आप पर सताव आया तो तुमने मेरा इनकार कर चुके हो। उसको यीशु मसीह बोलेगा आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलेंगे मैं प्रभु 4 साल कलीसिया गया, मैंने लोग प्रार्थना किया, मैंने दान दिया, दशमांश दिया। यीशु मसीह बोला
मुझे नहीं मालूम। एक बार हमारे पूरे पश्चाताप जीवन को खत्म कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं प्राण देने तक आपको विश्वास रहना चाहिए। और जो कोई ऐसा कहता है, वचन में जो लिखा है कि उसको प्राण हम खोएंगे, अगर डॉक्टर साहब हमको इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हैं? राम प्रभु जी, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई बीमार हो गया, बुखार लग गया, टाइफाइड हो गया, आया डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे? जाओ जाओ हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा देंगे? नहीं देंगे तो चलेगा? पैसा देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। राम प्रवेश जी को इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने और इन्होंने कहा जाओ जाओ हो गया। मैं बीमारी ठीक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला कि सुइया लगवा लिया, पैसा नहीं दे रहा है। एक बात बोलेगा ठीक है राम प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम बीमार पड़िए, 10 बार फोन कीजिएगा, 15 बार फोन कीजिएगा। बोलेंगे अभी बिजी हैं, दूसरा डॉक्टर दिखा लीजिए। क्योंकि डॉक्टर अगर सुई देता है, लगाता है तो उसके प्रतिफल उसे मिलता है, उसको पैसे चाहिए। अभी मिस्त्री लोग खाना बना रहे हैं, हम लोग यहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहा है, उनको भी प्रतिफल मिलेगा। जो उनका चार्ज होगा हम लोग दिया जाएंगे। यीशु मसीह ऐसे नहीं है कि आपका प्राण ले लेगा और आपको कुछ नहीं देगा। यीशु मसीह तो प्राण बचाने आया है ना, तो हम इस संसार में प्राण खोएंगे तो हमको कुछ मिलना चाहिए। कोई बताएंगे क्या मिलेगी? जीवन, अनंत जीवन। थोड़ा भी आप समझदार हो गए, सीख रहे हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है कि अगर आप विश्वासी रहते हुए मर गए तो आपको जीवन का मुकुट देगा। जीवन का मुकुट समझते हैं, वो बड़ा कीमती होता है। अगर एक बार डॉक्टर बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को नहीं बचा सका, तो फिर वो दोबारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा प्रभु क्या है? डॉक्टरों का डॉक्टर है। अगर आपने विश्वासी रहते हुए उनके जीवन को, उनके लिए जीवन को खोया है, तो बोलता है मैं जीवन का मुकुट दूंगा। कौन देगा? यीशु मसीह देगा। अगर हमारे आपके जीवन में सबसे कीमती चीज है, यीशु मसीह चाहता है, तो वो चाहता है कि आप सही रीति से विश्वासी बने रहें। और इसके बदले प्रभु ने चेलों को स्वर्ग में जाने से पहले क्या कहा कि मैं फिर दोबारा आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, और ले जाने के बाद क्या करेंगे? लास्ट वचन है, उसके बाद मैं छोटा स्टोरी कहूंगा, समाप्त करूंगा। प्रकाशित बाग उसका 22 अध्याय 12 पद पढ़िए तो। एक मसीह आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, हे मेरे बेटियां, मैं जल्दी आ रहा हूं। वो आएंगे तो क्या करेंगे? यीशु मसीह आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ? एक बार यीशु मसीह मारिए दिया, आप तो क्षमा हो ही गया, फिर दोबारा आएंगे क्या होगा? हाँ? अपने साथ ले जाएंगे। तो बताइए, नोक्सोन और उसके परिवार के संग जाएंगे? नहीं नहीं। ब्रह्म जी जो हम गवाही बोले थे, नोक्सेन परिवार को, उनके बच्चे को मार डाला, उनकी पत्नी को मार डाला, जब यीशु मसीह आएंगे तो उनको साथ ले जाएंगे? आप बोलते नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ,
पूरा भैया कह रहे हैं जो विश्वास करेगा उसी को ले जाएंगे ना। तो मैंने बताया नौकसम के परिवार ने विश्वास किया तो वो मारे गए। वो यीशु मसीह बोलेगा आपको मैं पहचानता हूँ, कम आप मेरे पास जल्दी आ जाओ। इस नौकसेन उनके परिवार को सही जगह दिखाना है। उन्हीं को बोलता है मैं जीवन का मुकुट दूंगा। वो तो मेरे लिए प्राण खोया है, तो अभी मौका है, मैं उसको जीवन का मुकुट दे रहा हूँ। तो आप बताइए कितने लोग हैं जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं? जीवन का मुकुट कौन पाना चाहते हैं? कुछ लोगों को खाना चाहिए लेकिन मुकुट नहीं चाहिए। किनको जीवन का मुकुट नहीं चाहिए? अब नहीं खाएं। अच्छा किनको भोजन चाहिए? आप बताइए। भोजन से कहीं ज़्यादा कीमती जीवन का मुकुट है। नहीं तो अगर आपको जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा पता है? आग का मुकुट मिलेगा, वहां पर आप जल के रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने वचन में जो आज विषय का प्राण देने तक विश्वास किया। आज आप लोग वर्तमान समय में इन घटनाओं को देखते होंगे, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मसीह विश्वासियों की कलिसिया को तोड़ा जा रहा है, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पीछे नहीं मुड़ रहा है। एक छोटी सी दर्दनाक घटना है उड़ीसा में 1999 23 जनवरी। इस कहानी को, इस अच्छी घटना को बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक ऑस्ट्रेलिया से 22 साल का एक मिशनरी आया। जब वो ऑस्ट्रेलिया में था तो वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं आप मुझे अपने सेविकाई के इस्तेमाल करें। तो बार बार जो प्रार्थना कर रहा था तो उसे दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला? कि तू भारत जा और तू भारत में सेवा कर। उसने भारत के बारे में जानना सीखा और भारत के बारे में पढ़ा तो पता चला कि भारत में उस समय करोड़ लोग ज्यादा होते हैं। उस समय करोड़ लोग में छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी और गांव के लोग क्या कहते थे कि उस गांव के जिसको कोढ़ हो जाता था ना, उस व्यक्ति को कोढ़ से निकाल जाता था गांव में। उन लोगों ने उस ऑस्ट्रेलिया मिशनरी उड़ीसा में आए और सेवा किए। उनकी शादी हुई, उनके 2 बच्चे भी आए और वो दोनों बच्चे यहाँ करके तो वहाँ के गांव के लोगों ने उसको विरोध करना शुरू किया। वो सेवा कर रहा है, किसी को कोढ़ है, किसी गाँव है, किसी जिसको गांव से निकाल दिया गया उसके बीच में वो सेवा कर रहा है। उसका नाम ग्राम स्टेन्स है। उस व्यक्ति का नाम ग्राम स्टेन्स है जो उड़ीसा के मनोरपुर में सेविकाएं कर रहे थे। लेकिन एक दिन उसके साथ बड़ी घटना घटी। एक दिन वो कोर लोग को कैंप में रखते थे, अपने घर में रखते थे। उसने एक लेप्रोसी कैंप बनाया हुआ था। उसमें वो कोर लोगों को देखभाल करके लौट रहा था तो वहाँ के ग्रामवासियों ने जो मसीह विरोधी हैं उनको घेर लिया। वो अपने 2 बेटे के साथ आ रहे थे तो उसके 50-60 लोगों ने उसके गाड़ी को रोका और उस गाड़ी पर तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दिया। जबकि वो व्यक्ति होता है मेरे बच्चे ने क्या किया, मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उसका बच्चा पुलिस ने जला दिया। इसीलिए कहता है यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। लेकिन अगर यीशु मसीह वचन ने कहा तुम्हें जेल खाने में डाल देंगे, मतलब तुम्हारे अंदर कष्ट आएगा, उस समय मन में मत डरना है, क्योंकि प्राण देने तक आपको विश्वास रहना है। जब नौकसेन जिंदा होगा, जब ग्राम से जिंदा होगा तो प्रभु से जीवन का मुकुट देगा। इसलिए हमें और आपको भी जीवन मुकुट के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना कहेंगे परमेश्वर बच्चे सुनाने को आशीष दे। आइए सर्वशक्तिमान दयालु तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आपने हमारे लिए एक आदर्श दे दिया। आपने भी पिता परमेश्वर की बात मानी और प्राण देने तक विश्वास रहा, इसलिए आपने क्रूस पर भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार तेरे 12 शिष्यों ने भी अपने, उसके बाद तेरे और भी विश्वासी लोगों ने
प्राण देने का विश्वास में रहा प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आपने कहा ये समस्या जब आए तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और हमें और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक जीवन का मुकुट में रखा हूँ प्रभु। उस जीवन का मुकुट हम पा सकने के लिए और इस संसार में मरते दम तक विश्वास में बने रहने के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, हमारे सभी लोगों के आत्मा को शुद्ध करे, विश्वास में बने रहे, और ताकि जब इस दुनिया को हम छोड़ के जाएं तो आप मुझे शुद्धि लेना प्रभु जी, आप हमारी शुद्धि लेना और हमें जीवन के मुकुट देना प्रभु जी। इसके लिए मैं पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर एक छोटे बड़े को आशीष दे प्रभु जी, और अपने आत्मिक जीवन अध्यात्म बढ़ोतरी करे ताकि तेरी महिमा हो। हाँ सच में प्रभु तेरी महिमा हो। एक बार फिर से सारा दिन महिमा और जो भी वचन प्रभु आपके द्वारा में बांटा सबको आशीष करे, ये बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।